ये हिसाब किताब है ना, खाली दुकान में अच्छा लगता है, डॉटर में नहीं। तो समझा देना उन लोगों को। आपको पता है पापा, आपके खानदान वालों ने ना मेरे बारे में एक फीडबैक दिया है कि लड़की तो बहुत ही बदतमीज है। तो जाके बोल देना उन्हें कि श्री श्री जिमिना जी का तमीज आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। स्टॉक में वापस आते ही आप सबको सूचित किया जाएगा अगले जन्म में। बाय बाय। और इन बुड्ढे लोगों के हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ ना मैं पापा, तो कहते कि ज्यादा पढ़ लिख के उड़ने लगी है। अरे कम से कम तुम्हारे बेटे जैसे तो नहीं है जो अनपढ़ स्कूल के पीछे पड़े, उनको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, उसमें भी इंग्लिश में गाना गाते हैं, आई एम फ्लाई इन द स्काई। और जिसको देखो सभी बोलने लगते हैं इसका मुंह तो बहुत चलता है। अरे मेरा मुंह चलता है तो क्या हुआ, तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों चलता है? ठंडक पा लोशन लगा इन बूटी, अब मेरी जिंदगी से सारे रिश्तेदार फूटी। मैं लोग कल में छोटे बच्चों को रोककर पूछ रहा था कि तुम क्या बनोगे लाइफ में। एक ने भागते भागते कह दिया कि आप जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं लोग आपको पता है दुनिया में ना कोने कोने में लड़की मिल जाएगी, पर दिक्कत पता क्या है? क्या है? दुनिया गोल है। भाई लोग बड़े लोगों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन हर बड़े की नहीं, क्योंकि बेवकूफ भी तो लोग बड़े ही होते हैं ना। भाई लोग इंस्टाग्राम से घर चला रहे हैं और मैं घर के पैसों से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। भाई लोग टीचर से बढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन एक टीचर हमेशा टीचर ही क्यों रह जाता है? भाई वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो दूसरों को क्या बढ़ेगा? भाई लोग हमारी नाक में 2 छेद है, हम सांस एक से भी ले सकते हैं, फिर 2 क्यों दिए? हॉबी भाई, हाँ क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहन जो पूछ रहा है पूछ ले। वो ना मैं ये पूछ रही थी हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी टोटल? अरे 50-60 करोड़ तो मिनिमम है। सच में? 30-20 करोड़ तो सबके हिस्से में आनी है, तभी तो तेरे भाई कोई काम धंधा नहीं करते, और नहीं तो क्या? पर अब तो करना पड़ेगा ना भैया। क्यों क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पापा ने फैसला लिया है कि वो सारी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। क्या? पर क्यों? क्योंकि कल ना उनको मेरी पॉकेट में से ना एक सिगरेट मिली थी। तेरी पॉकेट में से सिगरेट मिली तो तेरे ही नाम कर रहे प्रॉपर्टी। हाँ क्योंकि मैंने उनसे ये बोल दिया कि ये सिगरेट तो भाइयों की है और तुम लोगों ने मुझे रखने के लिए दी थी। पर पीती तो तू है, हमारा नाम क्यों लगा दिया? हाँ तू ही तो पीती है, मैं कहाँ सिगरेट पीती हूँ, पता नहीं किसकी थी। अब मैंने सोचा इतना बड़ा राज पता चल ही गया है तो छोटे मोटे मैं और बता देती हूँ। क्या छोटे मोटे बता दिए? मैंने उनको बता दिया कि आप जब सो जाते हो तो हॉबी भाई अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे वाले दरवाजे से घर लेकर आते हैं। बाप रे! फिर मैंने उनको ये भी बता दिया कि तुम दोनों जुआ खेल रहे थे और जुए में तुम पैसे हार गए और पापा की एफडी तुमने तोड़वा दी। और मैंने उनको ये भी बता दिया कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को लास्ट टाइम रिंग दी थी, वो भी गांव वाली जमीन गिरवी रख के। अरे तूने वो क्यों बता दिया? हे ऊपर वाले, अब पापा ने बोला उनको तुम दोनों के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे पर हम क्या करेंगे, हमारे नाम कुछ तो प्रॉपर्टी कर देना बहन। पता नहीं पापा ने ना तो मजदूरों को बुला रखा था घर में। मजदूर? हाँ, और सामने वाली दीवार को ना दिखाकर कह रहे थे कि इस दीवार में 2 जनों की जगह बनाओ। बाप रे! और ये बोल रहे थे किसी को ना चिनवाना है। व्हाट इज चिनवाना ब्रो? चिनवाना है? ये पापा है या अकबर? चलो गाइस मैं चलती हूँ, पापा ने ना मुझे कोर्ट में बुलाया सिग्नेचर करने के लिए। सुनो युंगी क्या हुआ? हाँ क्या? तुम इतनी देर से खड़े हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मोची, बस मैं ये सोच रहा था कि यार ऊपर वाले ने बचपना दिया था, छीन लिया, ऐशो आराम दी, छीन ली, फिर सुकून दिया, छीन लिया। हाँ तो क्या हो गया? हाँ तो क्या? बीवी देके क्या भूल गया? क्या बीवी देके क्या भूल गया? जब बीवी आती है तो ये सारी चीजें वापस आ जाती हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे मम्मी बड़ी तारीफों की पुल बांधती हो तुम इसके, तुम्हारे पीठ पीछे नहीं है, बुढ़िया बुढ़िया बोलती है तुम्हें और तुम्हारे सामने मम्मी जी करती रहती है बस। मैंने कल मोची को तो सूट दिलाए थे तो पता है क्या बोल रही थी कि अपनी बहन पर पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। और कल पता है मुझसे मेरे पेटीएम से अपनी बहन को पैसे ट्रांसफर कराए थे इसने। और मम्मी जब भी मैं तुम्हें कोई चीज दिलाने की सोचता हूँ ना तो मुझसे डायरेक्ट मना कर देती है। और पता है अपनी मम्मी को मेरे पैसों से महंगे महंगे सूट दिलाती है ये। और तुम्हारी नजरों में मुझे बुरा बना दिया और खुद अच्छी बन गई। आज देखो इसका असली रंग कैसे खड़ी हुई है। हम दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है तू, बदतमीज। अरे मम्मी जी सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती ऐसा। अरे कुकी क्या हुआ, कैसे मुंह लटक रहा है? अरे मम्मी तुम मुझसे मत बात करो, एक तो मैंने तुम्हें सच बताया और तुमने मेरी बात में भरोसा भी नहीं किया। अपनी बहू पे ज्यादा भरोसा है, अपने बेटे पे भरोसा नहीं है तुम्हें। अरे कुकी बेटा तू बात को तो समझ, जिस एसी में आज मैं सो रही हूँ ना, अगर मैं उसे कुछ कह देती तो वो मुझे बाहर निकाल के खड़ा कर देती, सोने देती मुझे। तू बस गर्मी तो निकलने दे, फिर जब मैं इसकी नानी याद दिला दूंगी इसको, वो भी समझ जाएगी कैसे सास से पाला पड़ा है इसका। तू आराम से बैठ। भाई लोग अपने देश के लोगों से ज्यादा अच्छे बाहर के देश के लोग अच्छे हैं। अगर वहाँ के लोग कोई भी नई चीज लेकर आ रहे हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि हम ये चीज लेकर आए थे। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों की तरह नहीं बोलते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं वाह बेटा वाह, नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट।
बैंड, बहुत बढ़िया। और लाओ पैसे खर्च करो। और वही भाई लोग, हम अपने देश में कोई नई चीज लेकर आते हैं इंडिया में, यहाँ के लोगों को बताते हैं हम ये लेकर आए थे। ये तो तुम बहुत महंगी ले आए, ये तो खराब है, पैसा बर्बाद। हमारे पास ही पड़ी थी, हमने बेच दी। इतने जाहिल गवार जानवर इंसान है ना यहाँ के, ऐसा मन करता है ना इनका मुंह सीधा करके तवा रख दें इनके मुंह पे। इनकी मौसी का मोती चूर। अरे तुम्हारी पैंट कमर से सरक रही, तुम पर नई बेल्ट नहीं लाई जा रही, तुम कह रहे तुम हमें सस्ता दिलाओगे। साला एक से एक मेरे भाई महान कवि भरे हुए इंडिया में, साले गांधी जी के अंधे बच्चे। सुनो ना मम्मी जी, मेरे भाई की ना शादी है, तो मेरे लिए एक लहंगा खरीद दो ना आप। अरे तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? लहंगा खरीद के क्या करोगी? लहंगा कितना भारी होता है और कितना महंगा होता है, कैसे लोगी और कैसे पहनोगी? तुम उसे उठा के फिर से तुम अलमारी में डाल दोगी? तुम्हारी अलमारी में इतने सारे सूट रखे हुए हैं, कोई सा भी निकाल के पहन लो। लहंगे की क्या जरूरत है? देखा होंगी मेरी मम्मी का कमाल। बचा लिया ना तुम्हारे पैसे। अगर तुम लहंगा खरीदी तो तुम फंसी जाती। अच्छा वो सब छोड़ो, आप लोग ये बताओ खाना क्या खाओगे आज? खाने में ऐसा करो देंगी, आज तुम छोले भटूरे बना लो, खाने में मजा आ जाएगा। हाँ देंगी, छोले भटूरे बना लो। चलिए ठीक है, मैं बनाती हूँ। अरे मम्मी इतने दिनों बाद छोले भटूरे खाने में आज तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। ये लीजिए खिचड़ी खाइए। खिचड़ी? रुको जरा। हाँ खिचड़ी। अरे पागल है क्या? नहीं। क्या तो कहीं तुम छोले भटूरे की और लेकर आई हो खिचड़ी बना के। नहीं मम्मी जी, मैंने तो दिमाग लगाया था कि अगर मैं छोले भटूरे बनाऊंगी तो आप लोगों का पेट खराब हो जाएगा, और आप लोगों का पेट खराब होगा तो आप लोग जाओगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या बोलेगा? खिचड़ी खाओ। तो इसलिए मैंने पहले खिचड़ी बना दी ताकि डॉक्टर का खर्चा बच जाए। देखा आप लोगों ने मेरा दिमाग, कम दिमाग होने के बावजूद भी मैंने आपके पैसे बचा दिए। नहीं आप ही बताओ, आपने मेरी बहन में से क्या देख लिया जो आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करा रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा। देखो हमने तो अपने जीजा जी को बहुत समझाया, लेकिन वो बंदा समझने को राजी नहीं है। उसकी आंखों में तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है, प्यार, और वो भी इससे। ये क्या है किसी के घर की लक्ष्मी बनेगी? हमारे घर की लक्ष्मी तो खुद खत्म कर दे रही है। इतने पार्सल आते हैं, इतना मेकअप आता है, इसका कुछ कहना ही नहीं। अरे भैया चुप हो जाओ, हमने तो भैया सोच लिया, इसको तो जल्दी से जल्दी हमें बाहर निकालना है घर से, और अपने घर की लक्ष्मी बचाओ। बेटा हमारा घर तो संभाल लोगी ना? जी आंटी संभाल लेगी, उजाड़ देगी। हमारा घर तो इसने उजाड़ के रख रखा है। अभी जो आपके सामने इतने धीमे धीमे बोल रही है ना, ये आपके जाने के बाद 3 घर तक आवाज ना आए तो कहना। बाप रे। हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई है, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। आंटी जी रिश्ता तो आप पक्का कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको ना एक नो रिटर्न पॉलिसी साइन करके देनी पड़ेगी हमें। हम इतना पैसा लगा के आपके घर भेजेंगे इसको, और कल को आप वापस करने आ गई तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। अरे हमें रिश्ता करना ही नहीं है, चलो बेटा। खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं, ठुड्डों की बरसात करके मैं तुमको सुझा दूं, ख्यालों की खुशफहमियाँ